हम वचन को 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे। मैं इससे पहले कुछ एक्सपोज करना चाहता हूं अबाउट डेविल। आप जानते हैं, आपसे ज्यादा शैतान जानता है कि खुदा का कलाम कितना इंपॉर्टेंट है। सच कहता हूं, आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपको रुकावटें नहीं आएंगी। लेकिन जब आप सोचोगे ना, आज मैं दोपहर में फ्री होके बाइबल पढ़ूंगा, मैं आपको सच कहता हूं ऐसी सी बातें आएंगी आपके सामने। बिकॉज डेविल जानता है कि कौन सी बातें इनका उद्धार कर सकती है। सच कहता हूं, मुझे रीडिंग का पैशन है, ये बात सच है। मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, इतने सारे बुक्स में मैं एक ही बुक कहूंगा जो सच में मुझे लगता है एवरी ह्यूमन को पढ़नी चाहिए, वो है बाइबल। ओके, तो मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं, एक एक्सपोज करना चाहता हूं एक शैतान का झूठ। और मैं ये बिलीव करता हूं ये सबके साथ होता है। ओके, डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल। आप एकदम आप ऐसे सोचिए कि आप घर में बैठे हैं और आराम से इस वचन को सुनिए। लिसन, बाइबल ऐसा बताती है कि एक टाइम था जब यीशु अपने चेलों के साथ कहां जा रहा था, और यीशु सो गया और चेले उसके साथ थे। अचानक उस बोट में तूफान आया, पानी भरने लग गया। तो इन्होंने क्या किया? प्रभु को जगाया, और जैसे यीशु उठे, उसे तूफान को कहा, शांत हो जा। सब शांत हो गया। शांत होने के बाद चेले कहते हैं, ये कौन है कि पानी और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि आप भी एक बोट में हैं, उस बोट में यीशु है, और बहुत सारा एक फॉल्स गॉस्पेल कहता है, एक झूठा सुसमाचार कि यीशु है तो कुछ नहीं होगा। यीशु साथ में था, तूफान आया। अब कितने लोग हैं, आप सच बताइएगा, अभी कितने लोग हैं जब आपके लाइफ में तूफान आता है तो आपको डेविल ये कहता है, तूने कोई पाप किया था इसलिए आया है। बहुत बार जानते हो ऐसा होता है, तूने कुछ तो गलत किया है। मैंने अचानक देखा है, जब लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो एक कन्फेशन जरूर करते हैं, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है, कुछ तो हुआ है। क्या आप इस बात को जानते हो? ये डेविल का एक झूठ है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने तूफान इसलिए भेजा है कि आपको यह रियलाइज करवाए कि तेरे पाप का दंड दे रहा हूं, कि परमेश्वर ने तूफान इसलिए भेजा है ताकि वो आपको दिखाए कि वो कौन है? टेल मी। याद रखिएगा, तूफान इसलिए नहीं आते हैं कि आपको पाप रिमाइंड करवाएं, तूफान इसलिए आते हैं ताकि आपको खुदा दिखाए कि वो कौन है। कभी इस बात पे बिलीव मत करना कि आपके पाप आपके ऊपर दंड लेकर आएंगे। याद रखिए, जीसस क्रॉस पे आपके पापों के लिए मरा है, आपके पाप क्षमा हुए हैं। आप जो भी ऑनेस्टली प्रभु के सामने मान लेते हो, वो आपको फॉरगिव हो जाते हैं। तो ब्रदर, ये प्रॉब्लम क्यों है? मुझे एक बात बताइए, आप डॉक्टर को कब डॉक्टर के पास जाते हैं? जब आप बीमार। उससे पहले कभी आप ऐसे हुआ है कि आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही मिलने आ गया था अच्छा, बताओ बताओ क्या हुआ? मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आ गया। और डॉक्टर को तभी जानते हो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आप अपने वेल विशर्स को प्रॉब्लम में जानते हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, भले ही एक वेल विशर होते हैं आपके, जो कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो। वो हमेशा आपको टाइम टाइम पे एडवाइस देते हैं। आप कैसे जानते हो उनको? तकलीफ के अंदर। बाइबल बहुत बार ऐसा कहती है कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा ताकि उसकी सेना के द्वारा मेरी महिमा हो सके। कई बार स्ट्रॉर्म इसलिए आते हैं, तूफान इसलिए आते हैं ताकि आप उसमें से कुछ पा लो। क्या पाया बताइए चेलों ने? क्या पाया मुझे बताइए? कोई तो चीज पाई होगी उन्होंने। जब तूफान आया तो उन्होंने उस तूफान में से क्या पाया? जानते हो क्या पाया? सोना चांदी नहीं पाया, परमेश्वर की पहचान पाई। परमेश्वर क्या है? उस दिन उन्होंने जाना कि जो उनके साथ शरीर में चलता है, भले ही वो इंसान दिखता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दैट डे
आज आप देखिए स्ट्रॉम्स के अंदर आज लोग सिर्फ यही सोचते हैं, तकलीफ आई है मतलब मां कुछ तो गलत कहो हुआ, तकलीफ आई है मतलब मैंने कुछ तो गलत किया है। अरे तकलीफ हमेशा पाप की वजह से नहीं आती है। यीशु ने एक जगह पे कहा ये तकलीफ इसलिए नहीं आई है कि इसने पाप किया या इसके बाप दादाओं ने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए आई है ताकि खुदा इसे ठीक करके अपनी प्रकट करेगा कि वो कौन है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो मेरे पीछे, बोलो तूफान डुबाने नहीं आया है, बोलो तूफान प्रमोट करने के लिए आया है। हमेशा इस बात को याद रखना। हमेशा ऐसे मन में मत सोचो कि तकलीफ हमेशा, मैं जानता हूं तकलीफें गुनाहों के लिए भी आती हैं, गुनाहों की वजह से भी आती हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, आप में से शायद कम बिलीव करेंगे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मनुष्य जो बोता है वो वही काटेगा? पढ़ा है? एग्जाम्पल दूं मैं आपको एक। मैं कभी कभी अपने दोपहर की नींद खराब करके बाइबल पढ़ता हूं। आज भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज नींद पूरी होने दी, कल दोपहर को ये वापस आएगी और कहेगी मुझे फिर सोना है। मैं नहीं कहता हूं कि आप इम्बैलेंस हो जाओ, अपनी हेल्थ खराब करो, पर कभी कभी आपने इस बात को महसूस किया है, आप जो काट रहे हैं ना, ये आपने कल बोया था। सच कहता हूं, आपको जब भी मन करता है ना सोने का, आप सो जाओ। आपको जब भी मन करता है खाने का, आप खा लो। आपको जब भी मन करता है किसी से फोन पे बात करने का, बात करो। ये बहुत अच्छा वे है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने का। सच कहता हूं, कभी कभी मैं देखता हूं, मैं ओवर स्लीप, मैं रात को मैं 8 घंटे सोया हूं, मैं दोपहर में क्यों सो रहा हूं? अरे उस टाइम को लूं, मैं प्रभु के साथ बैठूं, वचन पढ़ूं, दुआ करूं, आराधना करूं, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। और शायद शाम को किसी ऐसे बंदे से प्रभु मुझे मिला दे जिसके अंदर मेरे थ्रू एक इंपार्टेशन हो जाए। सच कहता हूं, आप जो भी आज हो ना, आप 2 वजह से हो। अगर आप सक्सेस हो तो 2 चीजें हैं, एक परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा आपने एफर्ट डाला था। और आपको पता है, अगर आप डाउन हो तो 2 वजह से हो। एक, आपने अपने मन की सुनी, सेकंड, यू आर नॉट ओबेइंग द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत बार इब्राहिम से कहा था, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब प्रभु कहता है, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, श्योरली आई विल ब्लेस यू, क्योंकि तूने अपना बेटा भी नरक छोड़ा, उन्हें उसे भी दे दिया। और आई एम सॉरी, आज का जो वर्ड है हाई लेवल का है, और मैं बिलीव करता हूं, मैं बहुत फ्रीडम फील करता हूं ये आज का मैसेज प्रीच करने में, क्योंकि मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि मैं इस ढाई में चलूं। और अगर आज आप सिर्फ इसलिए आए हैं गाड़ी बंगला, तो आप निराश होके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में एक उस नैरो गेट को समझना चाहते हैं जिसके लिए यीशु ने कहा, सकरा है वो दरवाजा जो जीवन की ओर पहुंचाता है। मैंने एक आदमी के मुंह से सुना, वो कहता था कि ये दरवाजा स्वर्ग की ओर है। जी नहीं, ये दरवाजा जीवन की ओर लिखा है। जीवन मतलब क्या? द लाइफ ऑफ जीसस, होल्ड एटर्नल लाइफ। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, अनंत जीवन को धर ले। होल्ड, बोलो होल्ड। उसे होल्ड करने से पहले बहुत कुछ अनहोल्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो आज के मैसेज में चलें? पक्का? अपने बाजू वाले को देखो, उनको बोलो आज हर्ट थींदी, बोलो उनको आज हर्ट होगा। बोलो भाई नहीं करेगा, खुदा का कलाम करेगा। हाँ, आज अगर हर्ट नहीं हुआ ना, मेरे में गड़बड़ है। आइए, जिन भी लोगों के पास खुदा का कलाम है, हम सब खोलेंगे इतिहास, 2 इतिहास 16 अध्याय, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 16। मैं पूरा बिलीव करता हूं आप में से बहुतों ने वचन नहीं पढ़ा होगा। 2 इतिहास 16 अध्याय, और कोई पढ़िए 9th वर्ड, बहुत ऑसम वर्ड है। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर
निष्कमट नहीं, निष्कपट हो रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखा। इंग्लिश में, द आईज ऑफ द लॉर्ड गो अराउंड लुकिंग इन ऑल द अर्थ फॉर अ पीपल हु आर फेथफुल टू हिम सो दैट ही कैन मेक देम स्ट्रॉन्ग। इतना सिंपल सा वर्ड है कि मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। अब सब यहां देखिए, आइए सब यहां देखिए, तब तक शुरू नहीं करूंगा क्योंकि कुछ वचन से ही समझा रहा हूं। खुदा पूरी धरती पे देखता है, प्रेम सबके लिए सेम है पर फेवर सबके लिए सेम नहीं है। लिखा है ना, नोहा के लिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। याद रखना, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा, लेकिन सेकंड थिंग ये भी याद रखिए, फेवर सबको नहीं मिलता। फेवर ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना मन निष्कपट रखा। सच कह, आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं आज मसीहत पूरी उल्टी चल रही है। यीशु ने कहा अच्छे हृदय के पीछे भागो, और लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं बिलीव करता हूं कि ये वर्ड हमारे सामने ऐसा ओपन होगा जैसा कभी नहीं हुआ था आज तक। नाउ लिसन, सोचो, एक दिन फरीसी प्रचार कर रहे थे और एक फरीसी ने किताब खोली उत्पत्ति की। उत्पत्ति में वचन लिखा था, एक स्त्री आएगी, उसका बीज शैतान को मारेगा। एवरीवन बिलीव कि एक स्त्री आएगी जो बगैर शादी के प्रेग्नेंट होगी, और सब बिलीव करते थे। सेकेंड डे पे एक फरीसी और आया नेक्स्ट सैटरडे, और उसने किताब खोली और उसने कहा कि एक दिन कैसे वो लोग वहां से निकले थे रात में, और सबने अपने घर के बाहर चौखट पे ब्लड लगाया था। ये एक प्रोफेटिक मैसेज था कि कैसे यीशु अपना ब्लड बहाएगा। पहला मैसेज था कि यीशु डेविल को खत्म करेगा। फिर तीसरे दिन, तीसरे सैटरडे को एक फरीसी फिर आया और खड़ा हो गया और उसने कहा, हमारे बाप दादाओं ने एक दिन परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया और उस दिन सांप आए उनको मारने के लिए, लेकिन अचानक मूसा ने एक लकड़ी पर एक सांप चढ़ाया, जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। ये बिलीव करते थे ये भी यीशु मसीह है। एवरी सैटरडे वो मिलते थे और आने वाले मसीह के विषय में बात करते थे, लेकिन जब वही मसीह उनके बीच में आया तो वो उनको कहते हैं ये शैतान है। इवन शैतान तो छोड़ो, उसको कहते हैं ये बाल जबूल है। पहले बात याद रखो, अभी भी इस बात को याद रखो, तुम सच्चे बनोगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, मिसअंडरस्टूड होने के लिए रेडी रहना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, और हाथ जोड़ता हूं, उनको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहां भी नहीं पढ़ा यीशु के लिए ऐसा लिखा गया हो कि उसने मंदिर में सबको पलट दिया और बाद में सबको कहा सुनो सुनो। मुझे गुस्सा नहीं आया, एक्चुअली परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने किया, किसी को भी नहीं। इवन आप सोचो, पापियों की क्यू में खड़ा था वो और अपने कजिन ब्रदर से बैप्टिज्म ले रहा था। सब सोच रहे थे ये भी पापी होगा इसलिए बपतिस्मा ले रहा है, लेकिन उसने किसको क्लियर नहीं किया। इवन क्रॉस पे जब वो था, लोग कह रहे थे नीचे उतर, नीचे उतर, तू परमेश्वर का बेटा है ना, वो चुप था। आज के मसीहों के पास इतना टाइम है कि वो अपनी गलती ना होने पर भी एक एक को क्लियर करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे एक बात बताइए, सब आप ही करते हो, प्रभु क्या करेगा? When God reveals you, जब वो अपने बेटे को रिवील करना जानता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो क्या वो आपको रिवील करना नहीं जानता है? आपको पता है एवरी सैटरडे दे प्रीच जीसस, पर जब यीशु सामने आया तो उसको कहते हैं ये शैतान है, ये बालजबूल है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ज्ञानी इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने, कुरिन्थियों में लिखा है, यदि वो उस तेजोमय को जानते तो उसको क्रूस पे न चढ़ाते। इतना नॉलेज था पर वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। आपको पता है आज भी ऐसा ही है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जिनमें बहुत ज्ञान है ना, आप उनके साथ संगति कर ही नहीं पाओगे। आप यहां से कुछ बोलोगे ना, मती में लिखा है, इतना डिसएग्री हो जाते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं किसी को भी देखता हूं ना, मैं किसको प्रभु का वचन बता रहा हूं लेकिन वो मेरे साथ एग्री नहीं हो रहा है, मैं अपना टॉपिक बंद कर देता हूं।
क्योंकि कोई भी चीज आपकी किसी के साथ फेलोशिप खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ डिसएग्री होते हो ना, इट्स ओके, बट हेट्रेड रखना कि इसको ये नहीं पता है, इसको ये नहीं पता है। आज आप देखो हमारे कलीसियाओं में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो जानते हैं किन लोगों की वजह से? जिन्हें बहुत ज्ञान है। इवन जब कलाम भी चलेगा ना, उनका माइंड बैक में कुछ और सोचता रहता है। ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। कम ऑन, बी हम्बल, बी हम्बल। एक आदमी बाइबल पढ़ता था, वो कहता है ये शैतान है। जो नहीं पढ़ता था, हेरोदस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है यू आर फुल ऑफ नॉलेज, पर आज बात नॉलेज की नहीं है। आज बात यह है, क्या आपके पास एक प्योर हार्ट है? मेरी आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो, पौलुस कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुतों के पास नॉलेज है, अच्छा हार्ट नहीं है। आप थोड़ा 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 उनसे खराब करके थोड़ा खराब चलो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उनका बिहेवियर आपके प्रति बदल जाएगा। क्यों? बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेती है। मैं आपको आज बाइबल में से एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सब बाइबल में नहीं, यहां पर देखकर इस वचन को, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, निष्कमट नहीं है, निष्कपट है, ठीक है? मैं चाहता हूं 3 गिनने पर आप सब जोर से यहां पर पढ़िए। 1 2 3। आइए सब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। The eyes of the Lord go around looking in all the earth for people who are faithful. जो मन में, चर्च में नहीं, बाहर नहीं, जो मन में उसके सामने फेथफुल है, जो माइंड में, अपने थॉट्स में, अपने हार्ट में, अपने इनर मैन में वो अपने आप को प्योर रखते हैं। अब सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक शाऊल के बाद क्यों किया? रीजन क्या था? क्या उसके पास बहुत ज्ञान था? क्या उसके पास बहुत सारी गिफ्ट्स थी? जब परमेश्वर उसे चूज करता है तो उसकी क्वालिटी भी बताता है। बोलता है मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, यिशै का पुत्र दाऊद, और खुदा उसके बारे में यह नहीं कहता है कि वो वीणा बहुत अच्छी बजाता है। खुदा उसको यह नहीं कहता है वो साम्स लिखता है। खुदा उसके लिए यह नहीं कहता है कि उसको पूरा तोड़ा, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण, गिनती, 5 किताबें याद है। खुदा उसके विषय में एक ही बात कहता है, वह मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर एक आदमी को चूज करने से पहले उसकी एक चीज बता रहा है जो आज अच्छे अच्छे बिलीवर्स के पास नहीं है, और वो है ये आदमी मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक जैसा था। ये कैसे है? आप देखो हम कितना गुनाह करते हैं। इवन हम कुछ पाप ऐसे भी हैं कि हम जानते हैं वो गलत है, और उसके बाद भी हम करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। उसके बाद भी हम प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं, और परमेश्वर हमें माफ करता है। वो हमारे लिए अपने अंदर नफरत नहीं रखता। परमेश्वर जानता था कि दाऊद भी कुछ कुछ ऐसा ही है। दाऊद के घर के अंदर उसके भाइयों से, उसके और उसके डैडी से उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, लेकिन दाऊद अपने आप को, उसने अपने आप को प्योर बना के रखा था। कभी आपने इस बात को नोटिस किया? यीशु मसीह ने 2 भाइयों को एक साथ बुलाया था। क्या नाम था उन दोनों भाइयों का? याकूब और यूहन्ना, और दूसरा पतरस और आंद्रियास। अब सुनिए, एक दिन यीशु 12 चेलों के साथ कहां जा रहा था, और अचानक पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तू रेडी है? हाँ रेडी हूं, पहाड़ पे जाओ, एलिया और मूसा आ रहे हैं मिलने। ओके। और जैसे वो जा रहा था, सारा ग्रुप साथ में था, पतरस, आंद्रियास और यीशु कहता है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम तीनों साथ में आओ। आंद्रियास नहीं बोलेगा, मेरे को भी वी नो द सैक्रिफाइस ऑफ पीटर, कि वो उल्टा टांगा गया, बट वी डोंट नो द सैक्रिफाइस ऑफ एंड्रयू। यू नो आंद्रियास ने क्या किया था? आंद्रियास ने अपने आप को प्योर बना के रखा था। ठीक है ना, मेरे भाई को लेके गया था, कोई बात नहीं, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। आज आप देखो बहुत कम लोग हैं, जब आप किसकी इंसल्ट, ऐसे आपके मुंह से कोई वर्ड निकल गया,
कोई ऐसा है यहां पर सुनने के बाद आपको हर्ट हुआ, बड़ा आपने कहा इट्स ओके, कोई बात चले, शायद खुदा मुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है। हम जानते क्या करते, डू यू नो, हमारे हाव भाव सब बदल जाते, हम आहिस्ते आहिस्ते उनके इनरली हम उनसे दूर हो जाते हैं, हम आहिस्ते आहिस्ते उनके अंदर नफरत आने लगती है। अब सुनिए जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कितने लोग इस बात को जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत से भर सकता था तो वो कौन था? वो था यूसुफ। 17 साल के लड़के को उन्होंने बेच दिया, मारा, पीटा, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद वो बेच दिया गया और वो एक कंगाली के अंदर एक जगह पे नौकरी कर रहा था। कई बार मैं आपको सच कहता हूं, जो चीज आपको सच में प्रभु में स्ट्रांग करती है ना, जानते हो कब? व्हेन यू लिव विथ अनबिलीवर्स। सच कहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बिलीवर गाली देगा आपको? बिलीवर जापर मारेगा? कौन करेगा? वही जो खुदा को नहीं जानते हैं। एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, ये नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्यों नौकरी क्यों नहीं करना चाहती हो? ईश्वर ने 30 साल की थी। तो बोला नहीं, मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगी। मैंने इससे पूछा तू करीब कब थी, पहले ये बता। आजकल लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं जॉब पे जाऊंगा ना, मैं वहां को प्रभु से दूर हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु में हैं और नहीं हैं, ये कब आपको पता चलेगा? जब आप नौकरी करेंगे, आप वहां पर जाएंगे, कैसे सब बातों को मैनेज करके चर्च में आया जाता है, वहीं तो आदमी सिद्ध और अनुभवी बनता है। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है, विदाउट फेलोशिप योर होलीनेस इज डिसेप्शन। बगैर किसी को मिले हुए तुम्हारी पवित्रता नहीं, एक धोखा है। आप मिलते ही बिलीवर्स से हो, सिर्फ बिलीवर्स आपको कुछ बोलेंगे थोड़ी, और आप अपनी एक गलत इमेज में रहोगे, मैं हम्बल, मैं ये। कभी मिलो ऐसे लोगों से तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर मलाई है, मक्खन है कि नमक है। बेचारा 17 साल का लड़का बेच दिया गया, और आपको पता है उसके बाद उसके ऊपर केस लग गया, रेप केस लग गया, पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लग गए। पर आप जानते हो, मैंने बाइबल के अंदर एक ऐसे आदमी के बारे में इन दिनों में पढ़ा जो 300 साल प्रभु के साथ चला, और बाइबल उसे सिर्फ इतने पोर्शन में निपटा देती है। तुम हनोक को जानते हो, जो आदम की 7वीं पीढ़ी का था, और 365 साल वो जिंदा रहा और वो उठा लिया गया। मैं प्रभु को बोल रहा था, 300 साल वो तेरे साथ चला और उसके लिए 4 वचन। पर मैं हैरान हो गया कि एक लड़के के लिए खुदा ने 13 अध्याय यूज किए, यूसुफ के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता था इस लड़के को तुम जानो ये कौन है, इसके सैक्रिफाइस को तुम जानो। एक आदमी के लिए आप पढ़ सकते हो, हनोक के लिए यहूदा की पत्री में एक वचन लिखा गया है, तुम हनोक को जानते हो जो आदम की 7वीं या 8वीं पीढ़ी का था, और उसने इब्रानियों में 2-4 लाइंस लिखी है उसके लिए कि उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए गवाही दी गई कि खुदा को उसने खुश किया है। प्रभु ने कहा उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई, उसने मुझे खुश किया है। और यह भी याद रख, कलीसिया में वही उठा लिए जाएंगे जिनकी यह गवाही है, जिन्होंने मुझे खुश किया है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ? 13 अध्याय 37 से 50 तक खुदा ने 13 अध्याय इस लड़के के बारे में लिखा है। और आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं क्या था उसके अंदर। भाइयों ने उसे बेच दिया। जब वो किसी जगह पे काम करने के लिए गया तो लोगों ने औरतों ने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। उसके बाद वो जेल में सड़ रहा था। आप जानते हो, जेल में से निकलने के बाद जब वो वहां पर एक मिनिस्टर बना, एक बड़ा आदमी बना, और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए, लेकिन 13 इतने सालों में उसका चेहरा बदल चुका था, लाइफस्टाइल बदल चुकी थी, कपड़े पहनने का तरीका बदल चुका था, लैंग्वेज बदल चुकी थी। और जब उसके भाई, मैंने इस दिनों में मिस्र का थोड़ा कल्चर पढ़ा कि कैसे वो एक ड्रेस पहनते थे, उसमें उनका पूरा फेस नहीं दिखता था। और जैसे उसके भाई उसके सामने आए और इसने अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूं, और जानते हो पहली चीज जो उसने अपने भाइयों में देखी, वो बोलता है सब आ गए तुम लोग? बोलता है नहीं, एक बाकी है, जाओ उसे भी ले आओ। और वो भी आया
और अंत में मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप इस वचन को सुनो। सुनो, ये जो थोड़ी थोड़ी बातें आप लेके बैठते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल थिंग्स जो आप लेके बैठते हो ना, मैं बिलीव करता हूं आज ये बातें मक्खियों की तरह आपके अंदर से उड़नी चाहिए। ये लड़का जब अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको बेचा, मारा, लहूलुहान किया, इतना सफर करने के बाद जब ये लड़का खुदा के द्वारा एक बड़ा आदमी बना, तब इसके भाई इससे मिलने आए और वो उनको एक बात कहता है, बोलता है सुनो, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं थे, मेरा परमेश्वर था। आप जानते हो, हम देखते हैं इन्होंने बुराई की, लेकिन यूसुफ देख रहा था परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी की है। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो क्रूस पे मरा, लेकिन यीशु देख रहा है वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी जोसेफ के लाइफ में एक चीज आप पढ़ सकते हो, जानते हो क्या? कोई ज्ञान नहीं था, न अन्य भाषा थी, न पवित्र आत्मा था, न उसे यूट्यूब था हमारी तरह, न उसके पास कोई पास्टर और प्रीचर और फेलोशिप थी। जानते हो उसके पास क्या था? निष्कपट हार्ट। एक ऐसा हार्ट था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं साधु सुंदर सिंह को जानता हूं जिन्होंने शायद पुराना नियम तो ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आप उस बंदे का हार्ट देखोगे ना, एक व्यक्ति ने अपनी बायोग्राफी में उनके लिए ऐसा लिखा, उसके अंदर सहने का समुंदर था कि इतनी बुराइयां हुई उसके साथ, लेकिन कभी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, कितने लोग हैं जिन्होंने मत्ती में यीशु का यह वचन पढ़ा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। टेल मी। हाँ, आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आज क्यों अपनी खुली आंखों से खुदा को नहीं देख पाते, क्यों आज वो खुदा को नहीं सुन पाते? मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। नाउ लिसन, सब यहां देखिए, आपको मैं होमवर्क देता हूं। मरकुस के 7 अध्याय है ना, रात को जाके पढ़ो। आप 7 अध्यायों में एक बात पढ़ोगे, यीशु ने लंगड़ों को चलाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया और भी कुछ काम किए, और 7वें अध्याय में उसे एक शिक्षा दी। उस शिक्षा में उसने कहा, जो तुम खाओगे वो नहीं, जो तुम्हारे हार्ट से निकलेगा वो तुम्हें अनक्लीन करेगा। और जानते हो, 7 के बाद आप पढ़ो, लिखा है बहरे कान खोले गए, अंधी आंखें खोली गई। क्या बताती है बाइबल? क्या है? उसने क्यों हार्ट की टीचिंग दी और उसके बाद आंखें खोली, कान खोले। याद रखना, परमेश्वर को देखना चाहते हो, उसको सुनना चाहते हो, तो ये तुम्हारी हार्ट की कंडीशन पे डिपेंड है कि तुम कितने अपने आप को। ऐसे मत समझिए कि आप चर्च में आते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, दैट्स इट। अब मैं आपको रियल टेस्ट बताता हूं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। एक दिन तो आएगा ऐसा, बहुत सारे लोगों ने प्रोफेसी की है, पंकज मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं तो 2019 में तू यूएस जाएगा। पंकज बोलेगा दादर भी नहीं जा पाता हूं, ये बंदा मेरे को यूएस भेजता रहता है। मैं और किसी के लिए भी प्रोफेसी करता हूं, घर जाओ, टक 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 टक, घर जाओ, आपके देखना आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, और मूर्ख लोग जाके चेक भी करते। मैं एक और प्रोफेसी करता हूं, आने वाले दिनों में जिन लड़कों की शादियां नहीं हुई है, आपको ऐश्वर्या राय मिलने आएगी। यार उसकी ऑलरेडी हो चुकी है भाई, कितनी करवाएगा? प्रभु के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी करूं, मुझे नहीं लगता सब आमीन कहेंगे। आने वाले दिनों में कुछ लोग आएंगे जो परेशान करेंगे आपको। आमीन। और जानते हो क्यों परेशान करेंगे? खुदा ऊपर खड़ा रहेगा ये देखने के लिए। अभी आप क्या सोचते? आप सोचो, परमेश्वर पूरे बॉम्बे की तरफ देख रहा है, लेकिन उसे जीसस इस लाइव चर्च भी दिख रही है, और अचानक वो एक ऐसे हार्ट को देख रहा है। ये लोग किसी के लिए अपने अंदर नफरत, हेटरेट नहीं रखते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा पूरी इज़राइल में याजकों को छोड़कर दाऊद तक पहुंच गया, 11 भाइयों को छोड़ के यूसुफ तक पहुंच गया, फरीसियों को छोड़ के यीशु तक पहुंच गया। वो तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा, और मैं तुमको कहता हूं वो छुपाएगा नहीं। कितनों के बाद जानते हैं क्या ये इत्तेफाक हो सकती है क्या? जरा देखो तो, कि शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई और अचानक किसने कहा, मैं दाऊद को जानता हूं। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? इस लड़के का अभिषेक हुआ था,
खुदा जानता था इसने अपना हार्ट क्लीन रखा है, इसलिए प्रभु ने उसका मसहा किया, अब परमेश्वर से ले आया। और वहां से वो जाना गया कि इसने दाऊद को, गोलियत को मारा है। याद रखो, अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, कोई बातें यहां की वहां करके दूसरों के घरों को बर्बाद मत करो। चुप रहो, शांत रहो, अपने आप को प्योर बनाए रखो। याद रखना, वो तुम्हारा अभिषेक करेगा और सही टाइम पे तुम्हें बाहर ले आएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, ये हाइडिंग सीजन है, छुपे रहो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो तुमको रिवील करेगा। और मैं सच कहता हूं, जब वो तुम्हें रिवील करेगा, बहुत सारे लोगों ने मिनिस्ट्रियां स्टार्ट की, प्रचार स्टार्ट किए, बंद हो गए। जानते हो क्यों? पास्टर ने खड़ा किया था। पर कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? हर वो मिनिस्ट्री बंद हो गई जो लोगों ने स्टार्ट की थी। मैंने देखा है, साल डेढ़ इन लोगों ने बहुत किया, आज नीचे बैठे हुए हैं, कोई उनके पास काम नहीं है। क्यों? लिखा है अपने बल पर शुरू किया। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं बाइबल में कि देखो मिनिस्ट्री क्या होती है, खुदा कैसे ले आता है। जॉन 1:5 यहां पर सिर्फ लगा दो, आप सब यहां देखिए क्या लिखा है। यहां 4, 6, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। देयर वॉज अ मैन नेम जॉन हु वॉज सेंट बाय गॉड। यीशु ने नहीं कहा मजदूरों को तैयार करो, यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वह मजदूरों को भेजे। रीड इट, पढ़िए आराम से। ही नेवर प्रीच, उसने ये नहीं कहा प्रार्थना करो और लोगों को तैयार करो। आप पढ़ना, उसने कहा खेत के स्वामी से विनती और प्रार्थनाएं करो कि वह मजदूरों को भेजे। जब खुदा तुम्हें, याद रखना, बड़े बड़े काम बहुत छोटी जगहों पे खुदा तैयार करता है। यीशु ने नहीं कहा अगर आज हमारे कलीसिया में 500 लोग आ जाएंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं सब बोलेंगे दिस इज अ ब्लेसेड चर्च। ये संसारिकता है। यीशु कहता है हे छोटे झुंड तू मत डर, मेरे पिता को ये भाया है कि तुझे राज्य दे। कभी कभी परमेश्वर बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे क्रूस में रहता है। सच कहता हूं, कोई जानता था जो 10 लोग कह रहे थे हम अंदर नहीं जा सकते हैं, वो हमें मार देंगे, खुदा उनके साथ नहीं, लेकिन 2 लोग यहोशू और कालेब के साथ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, क्या है आपके अंदर? किसके लिए? अब आपको आपका मन और घमंड कहेगा नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं रखा है मैंने, किसी के लिए भी नहीं। तो फिर बकबक क्यों करते हो? ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये किया है। जो मन में है वो मुंह पे आता है। यीशु ने कहा, कभी कभी लोग बोलते ना मुंह से निकल गया, नहीं भाई ये भी झूठ है, था इसीलिए बाहर आया। सोचो, एक पानी का बोतल है, कोई भी दो, भरा हुआ चाहिए, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। हाँ, आपके पास पूरा भरा हुआ है क्या? हाँ ठीक है, लाओ। ये देखिए, एक काम कीजिए ना, पूरा भरिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत आपको मजा आएगा उसे देखने में, और उसके बाद हम पूरा कर लेंगे। बस, थैंक यू सिस्टर। ये पूरा भरा हुआ है, इसे धक्का दे दिया, था इसलिए कराना। कई लोग कहते हैं गुस्सा आ गया, था उसने खाली शेक किया, बाहर आ गया। पकड़ भाई, सॉरी यार जिसका गीला हुआ, प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है। लिसन, बोलो यीशु मसीह की। बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। ये पानी क्यों गिरा? किसे टच किया? मत बोलो मुझे गुस्सा आ गया, था तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम अपने आप को कुछ समझते हो जबकि तुम जीरो हो खुदा की नजर। मैं आपको सच कहता हूं, बी हम्बल। याद रखना, पानी पृथ्वी की निचली जगहों पे घुस जाता है। इट इज एटर्नल लॉ ऑफ गॉड कि जो हम्बल है ना, ग्रेस उनको ढूंढती है। एक वर्ड है, मैं आपको आने वाले दिनों में रिवील करूंगा, एटर्नल लॉ ऑफ गॉड। याद रखना, अगर तुम घमंडी हो ना, खुदा तुम्हें धक्का देगा, गिराएगा, लेकिन तुम नम्र हो ना, वही हाथ तुम्हें उठाएगा।
दिस इज एटर्नल लॉ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनंतकालीन एक 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 यूनिक एक उसका एक नियम है। क्यों आप में से बहुतों ने परमेश्वर में जब आप आए थे, आप बहुत ब्लेसेड हुए थे, अचानक वो ब्लेसिंग चली गई? क्यों? क्योंकि आपने ब्लेसिंग को खुदा समझ लिया, आपको खुदा ने वहां से हटा दिया और वो सामने आ गया। आज अगर आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अब आप नहीं फिरोगे, आप जान गए कौन ब्लेसिंग है। प्लीज ऑलवेज अपने हार्ट को प्योर बना के रखिए। किसी के लिए नफरत मत रखो, किसके लिए नेगेटिविटी मत रखो। थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होना छोड़ दो। मैच्योर बनो और जानो कि इस पृथ्वी पर हर चीज प्रभु अलाउ इसलिए करता है ताकि वो आपको यीशु की तरह बना सके। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब जानते होंगे इस बात को कि जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो सबसे पहले प्रचार करने से पहले वो ये जानने की कोशिश करता था पवित्र आत्मा से कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। आज बहुत बार हम जो बातें कहते हैं कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। सोचो आप हनोक के बारे में नहीं जानते हो और मैं हनोक के बारे में प्रचार कर रहा हूं तो आप कुछ समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इसलिए लिखा है वह उनकी समझ के अनुसार उन्हें समझाता था। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये जो चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज आज मसीह की देह से बिल्कुल गायब है। There is a missing messages in Christendom, मैं ऐसा कहता हूं। ये संदेश पूरी तरह से गायब है और दूसरी तरफ यह भी बात है कि लोग इस संदेश के प्रति कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। सच कहता हूं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तब वो कुछ किसानों से मिला। उस किसानों के सामने उसने अपने हाथ में बीज लिए और उन्हें समझाना स्टार्ट किया। वो उनकी समझ के अनुसार उनको समझाता था और उसने एक दृष्टांत में कहा 6 जमीनें हैं। एक हैं जो जिनमें वो फल लाते नहीं है, जड़ तक नहीं पकड़ता, एक पथरीली है, एक झाड़ियों ने दबाई है। लेकिन उसने उसके बाद 3 जमीनें और बताई, 30, 60, 100। अगर आप सच में आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आप 30% रेडिकल हो, 60% रेडिकल हो कि 100% रेडिकल हो। रेडिकल का मतलब होता है पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चलना। और मैं यहां पर किसी के भी लिए नहीं जानता हूं। एक टाइम आता है जब परमेश्वर डिसर्न करवाता है, लेकिन आप सारा दिन क्या करते हैं? आप चर्च के बाद कितना प्रभु का पीछा करते हैं, आपके मुंह से किस तरह की बातें निकलती हैं, ये तो आप ही जानते हो। आप कितना वचन बोलते हैं और कितना दुनिया की बातें करते हैं, वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आप सच में 60 और 100 की उस लेवल में पाए जाने चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि मेरा एक ही जीवन है जो व्यर्थ न जाए पर मैं खुदा के लिए कुछ करूं, मैं उसके लिए जिंदगी जीऊं, तो मैं आज आपको कहता हूं ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं जो वर्ड है, मैं फर्स्ट टाइम आज वर्ड नेमिया की किताब से ले रहा हूं। मैं बहुत हद तक मैं वहां से मैं वर्ड कोट नहीं करवाता हूं। ज्यादातर मैं दोनों नियमों से मिक्स करके बताता हूं ताकि लोग जान पाएं। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिए नेमिया ने जब ये वचन कहा, वो किस विषय में कहा, किस बारे में कहा, बहुत आप आज समझ पाओगे। लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट मैं वर्ड में आपसे बात में कोट करवाता हूं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका बता देता हूं कि ये वचन कब कहे गए थे। सुनिए, आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल को छुड़ाया था। मूसा उन्हें जंगल में से उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले गया जिसका नाम था कनान। प्रतिज्ञा किया हुआ देश, परमेश्वर का नगर भी बोला जाता है उसे। जैसे वो वहां पर पहुंचे, उनको उन 10 आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी जीनी थी, पर उन्होंने वो काम नहीं किया। और हुआ क्या? परमेश्वर ने रिजल्ट क्या दी उन कामों की? परमेश्वर ने उनको फिर से गुलामी में बेच दिया
और इस बार सिर्फ राजा और शहर दूसरा था, बाकी सजाएं सब वही थी। इस बार नबूकदनेस्सर आया और उन्हें बेबीलोन ले गया। जब वो वहां पर चले गए और एक समय आया जब वो वहां से आजाद होके जब अपने नगर में आए, शायद हो सकता है मुझे ये बात फिर से रिपीट करनी पड़े, क्योंकि डिसर्न के कुछ लोगों को शायद ये बात नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि ये बातें ही ऐसी हैं। ठीक है, सेकंड चांस दे रहा है प्रभु, ध्यान दीजिएगा अभी। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। बच्चे रोएंगे और हंसेंगे, उन पर ध्यान मत दीजिए, वचन को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल को छुड़ाया और मूसा उन्हें एक देश में ले गया जिसका नाम था कनान। वहां पर उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी जीनी थी, पर उन्होंने हमेशा अपने मन से और अपने शरीर के अनुसार वो चलते थे। फिर प्रभु ने डिसाइड किया कि वो उनके पास नबियों को भेजेगा। बहुत सारे नबी आए, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी स्टडी है, मैंने 16 नबी तो मैंने पढ़े हैं बाइबल के, जो वहां पर गए और समझा के आए कि पाप मत करो, गुनाह मत करो, पर किसी ने भी नहीं समझा। जब परमेश्वर ने देखा ये नहीं समझ रहे हैं, तब प्रभु ने एक बार फिर से डिसाइड किया कि इन लोगों को वापस गुलामी में भेज देता हूं। और जब वो गुलामी में गए तो एक टाइम आया जब वो सेकंड गुलामी से निकल के वापस यरूशलेम में आए, तो वहां की दीवारें पूरी गिरी हुई थी, जिसको बनाने का बोझ प्रभु ने नेमिया को दिया था। और नेमिया उस दीवार को बनाते समय एक दुआ करता है। उस दुआ के अंदर से मैंने एक वर्ड निकाला, और देखो वो किन बातों का पश्चाताप कर रहा है। आप हैरान हो जाओगे सुन के। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप लगाइए, अभी आप सब खोल सकते हैं मेरे साथ, नेमिया 9वां अध्याय चैप्टर 9 वर्स 34। सब खोल लीजिए, उसके बाद हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे। कितने लोगों ने इससे पहले जो मैंने बताया समझा आपने? मैं सच्ची में चाहता हूं कि आप में से जिसने नहीं समझा हाथ उठाइए प्लीज। मैं गुस्सा नहीं करूंगा आप पे। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। लगभग सबको समझ में आया? पक्का? मैं बीच में से किसी से पूछ सकता हूं सवाल उसमें से ही? ओके, लिसन। और हमारे राजाओं और हाकिमों और याजकों और पुरखों ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया, जिससे तूने उनको चिताया था। मैं चाहता हूं इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ लो, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अवर किंग, लीडर, प्रीस्ट एंड फादर्स डिड नॉट ओबे योर लॉ, दे डिड नॉट लिसन टू योर कमांड्स, दे इग्नोर योर वार्निंग्स। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि जब नेमिया यरूशलेम गया और उसने दीवार बनाना स्टार्ट किया, तब उसने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना को, इतनी लंबी प्रार्थना है, इससे पहले पूरी प्रार्थना है। और जानते हो उस प्रार्थना के अंदर पहली चीज वो क्या कहता है? सबसे पहले वो कहता है कि तू हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल ले आया, उनके पैर भी नहीं सूजे, उन्हें भरपेट खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था। और उसके बाद वो अपने पुरखों के लिए एक और बात कहता है कि उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी आराधना की, इसके लिए माफ कर। और उसके बाद वो कहता है, एक चीज वहां पर वो दोहराता है, हमारे राजाओं और हाकिमों और याजकों और पुरखों ने, राजा, हाकिम, याजक, पुरखों, पॉलिटिशियंस, वहां के लोग, पास्टर्स, फादर्स, किसी ने भी तेरे वचनों पर ध्यान, उसके बाद लिखा है व्यवस्था को न माना और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया, जिससे तूने उसको चिताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने आज तक कभी इस पाप से पश्चाताप किया है? मुझे माफ कर, मैं चर्च में वचन सुन के आता हूं, उसके बाद तेरे वचन के साथ मेरा कोई वास्ता तक नहीं होता। मुझे लगता है ये एक न्यू थिंग मिली है आपको रिपेंट करने के लिए। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, ये वचन मुझे काट रहा था मेरे हार्ट को, क्योंकि मैं इस एटीट्यूड में आज भी जीता हूं। ऑनेस्टली कहता हूं, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मैं कभी कभी इग्नोर नहीं करता हूं, लेकिन मैंने देखा है बहुत बार मेरे अंदर भी
मैं अपने माइंड को सेट नहीं करता हूं कि मुझे कहां ध्यान देना है, और कई बार मेरा मन भटकता है, और प्रभु जानता है। मैं एवरी डे प्रभु से माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर। मैं चर्च में मीटिंग सुनने के बाद या तो मैं कलाम पढ़ने के बाद इस वचन की और मैं ध्यान नहीं देता। एटीट्यूड देखो उनका, वो क्या बोल रहा है, बोलता है हमें माफ कर, क्योंकि हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, न हम तेरे भविष्यवक्ताओं की सुनते हैं, न तेरे वचन की और कुछ ध्यान देते हैं। आप जानते हैं वचन को सुनना बहुत आसान है, पर उस वचन को सुनने के बाद उसे अपने फोकस में रखना, उसमें स्ट्रगल है। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन के सामने रखो, नो डाउट ये एक दिन में नहीं होता है, सुस्त लोगों से कभी भी नहीं होगा, लेकिन जो झांक जाए कि हाँ यार बात तो सही है, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालें, परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे सकता है। आमीन। क्योंकि याद रखना, कोई अनुग्रह एक फड़फड़ाता कबूतर नहीं है आपके ऊपर खुद ही आके बैठेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा आपको। अब जानते हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना कि देखो ये तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो हम सब में पाया जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि ये किसमें नहीं है, जो हाथ उठाए ना मैं उसको झूठा कहता हूं। ये सब में पाया जाता है कि हम वचन सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आप जानते एक दिन क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, मैं अब ये उनके लिए बता रहा हूं जो प्रिपेयर होंगे इस कमांड को ओबे करने के लिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। लिसन, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था कुरनेलियुस। वो दान देता था, दुआएं करता था, और लिखा है अपने पूरे घराने समेत प्रभु से डरता था। एक गॉड फियरिंग फैमिली थी। और याद रखिए, ये जो आदमी था, ये जो था ये यहूदी नहीं था, एक अन्य जाति का आदमी था। कभी उसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं की थी परमेश्वर से। वो जानता था एक परमेश्वर है, वो उसके सामने जिंदगी जी रहा था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ, ये आदमी सोया हुआ था। मैंने 3 बातें उसकी आपको बताई। फर्स्ट, वो दान करता था। दूसरा, कंटिन्यू प्रे करता था। तीसरी चीज, वो पूरे घराने के समेत प्रभु से डरता था। डरने का मतलब ये नहीं है कि उससे पाप हो जाए तो वो सोचता था अभी प्रभु मारेगा, पर वो सच में प्रभु का ऑनर करता था। अब एक दिन क्या हुआ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से इसको देखा, और परमेश्वर को उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को कहता है, एक काम करना, इस आदमी के पास जा, इस आदमी को एक गिफ्ट देनी है। जानते, परमेश्वर कहता है इस आदमी को एक गिफ्ट देनी है। जानते वो गिफ्ट क्या था? गॉस्पल। नहीं नो, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने डिसाइड किया इस आदमी के पास तो गॉस्पल पहुंचना ही चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, किसी ने तुम्हें यीशु के लिए बताया था ना, जिसने तुम्हें गॉस्पल बताया था, आज रात को उनको मैसेज करके धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने उनके थ्रू तुम्हें यीशु के लिए बताया। सोचो, उसके दान लिखा है प्रभु के सामने सिमरण हुए, उसकी प्रार्थनाएं सिमरण की, और परमेश्वर देख रहा था ये मेरे लिए इतना करता है यार, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को बोलता है, जा इससे मुलाकात कर, और जो जो मैं कहता हूं उसके पास जा और कह। एक स्वर्गदूत नीचे आता है, कुरनेलियुस से मिलता है और कहता है, सुन, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने याद आई हैं, सिमरण आई हैं। अब एक काम कर, मैं तुझे एक आदमी के लिए बताता हूं, उसको तू बुला और जो वो कहता है उस पर विश्वास करना। उस आदमी का नाम पतरस था। आपको पता है, जो भी लोग फेमस होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, जाने जाना चाहते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मत करो उसके ऊपर मेहनत। 1 मिनट लगता है नीचे आने में, 1 मिनट। पतरस को देखो, परमेश्वर उसका प्रचार कर रहा था। भजन संहिता में लिखा गया है, धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। यू नो, प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर लोगों को दर्शन देगा तुम्हें बुलाने के लिए। सच कहता हूं, मैंने देखा है परमेश्वर लोगों को नीचे लेके जाने की कोशिश करता है ताकि उठाए, वो प्रभु का हाथ हटा के खुद उठने की कोशिश करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गिफ्ट भी नहीं है उनके पास जिस गिफ्ट का वो उपयोग करते हैं, ह्यूमनली बात करते हैं।
5 मिनट लगते हैं मुझे डिसर्न करने में कि तुम जो बोल रहे हो वो पवित्र आत्मा से बोल रहे हो कि तुम अपने आप को बना बना के प्लान कर करके बोलते हो। सच कहता हूं, मैंने कई लोगों को देखा है। देखो, पतरस सिर्फ तैयार था और परमेश्वर किसी को दर्शन दे रहा है। याद रखना, आग की कोई एडवर्टाइज नहीं होती है। कभी आपने सुना है आग की एड? वो जहां लगती है खुद पता चल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को लिफ्ट मत करो, नीचे जाओ। जितना नीचे जाओगे ना, एक दिन खुदावंद तुम्हें उठाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है ये एक एटर्नल लॉ है, ये खुदा का एक नियम है। जो नीचे हैं वो ऊपर किए जाते हैं, और जो ऊपर हैं, कितने लोग को ऊपर जाना है? मुझे तो जाना है। कोई और है मेरे साथ? आइए, कितने लोग को ऊपर जाना है? मुझे तो जाना है। क्या बात है, 2-3? हाँ, अभी से बात उठा रहे हैं। ऊपर जाना है तो रास्ता क्या है? नीचे जाओ। जितना नीचे जाओगे, नीचे जाने का मतलब समझते? आज से प्रेयर करो, प्रभु मुझे कोई इज्जत न दे। नन्ना माती ये प्रार्थना क्या? माई नहीं इज्जत लाया। टेल मी, कोई है यहां पर? प्रभु आज 3-4 लोग मेरे को देख के भी प्रेज लॉर्ड न कहें। प्रभु आज पास्टर मेरे घर के पास में आए पर मेरे पास ना आए। देखो कितनी हालत खराब हो जाती है। सच कहता हूं, जब ये मौके आते हैं ना, जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तभी आप जान पाओगे कि आप रियल में क्या हो। मुझे बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह का ये वचन। मैं तो कहता हूं, मैं पेंटिंग बना के इसको लगाऊं और उसमें लिखा था, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। काश ये हमारी गवाही हो, सिर्फ शब्द ना हो पर एक गवाही हो हमारी। यार, मैं भी यीशु की तरह कहता हूं, मुझे इंसान की ऑनर नहीं चाहिए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कुरनेलियुस को प्रभु कहता है, पतरस को बुलाओ, और जो वो कहता है उसको सुनो। एक आदमी यहां से निकला, पतरस तक पहुंचा, और पतरस को पवित्र आत्मा कहता है, सुन, ये यही लोग हैं, मैंने इनको भेजा है, मैंने जान के साथ। और बाइबल बताती है पतरस उनकी पहनुआई करता है, पतरस उन्हें आदर देता है। और उसके बाद पतरस जैसे उस घर में जाता है, कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार के साथ जमा करके वहां बैठा हुआ था, और वो जैसे पतरस के सामने आता है, वो पतरस के सामने गिर जाता है। ये उसकी एक मिस्टेक है। बोलो, लोगों की ओर आकर्षित नहीं होना है। हां, एक बहन ने मुझे कहा, मुझे इस भाई से शादी करनी है। तो मैंने बोला, इसी से करनी है? तो बोला, हां, इसी से करनी है। मैंने बोला, क्यों इसी से करनी है? बोला, ये बहुत अच्छा प्रचार करता है। मैंने कहा, बहन, तू लड़के से नहीं, उसके वरदान से शादी कर रही। वरदान चला जाएगा ना, मालूम पड़ेगा कौन है वो। सच कहता हूं, तब मालूम पड़ेगा भाई ये कौन है। हाँ, सच में। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, आप उस लड़की से शादी करोगे जिससे आपको प्यार है, कि उससे जो खाना अच्छा बनाती है? वो खाना भी ऐसे लेके आएगी डाल के, ले खा, फिर क्या करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे कुरनेलियुस ने उसको देखा, वो उसके सामने गिर पड़ा। 90 साल की उम्र में भी ये गलतियां यूहन्ना कर रहा था। आपको पता है 95 इयर्स ओल्ड जॉन एंजल को देख के उसके सामने गिर गया था। 95 की उम्र में स्वर्गदूत उसको उठाता है, बोलता है, यार तू क्या कर रहा है? मैं भी तेरे साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। आज मैंने देखा है लोग इतना इंप्रेस होते हैं लोगों की गिफ्ट्स को देख के। ये पास्टर आ रहा है, वो प्रीचर आ रहा है, ये पास्टर आ रहा है। पास्टर जी हाथ रखो, देखो सब पूरा गायब हो गया है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं भागते। ये आया, इसका हाथ आ जाए। कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, जो प्रभु से ज्यादा आप लोगों पे आकर्षित होते हो? टेल मी। मैंने देखा है लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, ये आया है, ये आया है। अरे मीटिंग अटेंड करना प्रॉब्लम नहीं है, 100% आप जाओ जो सही शिक्षा देते हैं, पर क्या आपको यह विश्वास है ये हाथ रखेगा तो ही कुछ होगा? हाँ, हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, जानते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? हमारे घर पे आओ, पैर घुमा के जाओ। सिंधी में चंदन अच्छे पैर घुमाए वन। पहले क्या बिलीव था, काली चींटियां आती हैं तो घर में कुछ होता है।
हमारे घर पे काली भी आई, लाल भी आई, कुछ नहीं हुआ आज तक। सच बोलता हूं, लोग इतने न्यू, अभी कुछ मसीह लोग भी वहम में जीते। एक बहन ने बोला, ब्रदर मेरे घर पे चलो, पैर घुमा के लाओ। मैंने बोला, बहन एक काम करता हूं, पैर काट के देता हूं, लेके जा, घर पे ही रख दे। ऐसे जो शोकेस में नहीं हम लोग करते थे, बर्तन रखते थे, पोया थाली हो गया, कटोरा, हम लोग ऐसे करते थे पहले, शोकेस में थालियां रखते थे, कटोरे रखते थे। एक काम कर, पैर काट के देता हूं, रख दे दोनों पैर, और उनको बोल ये महान आदमी की टांगे हैं, खड़ियां टंगू, ये जीता ही घर में। क्या इंसान 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 इतना ह्यूमन को बना दिया है हम लोगों ने। परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में देखो उड़ने वाले घोड़े हैं, स्वर्ग में देखो सोने की सड़कें हैं, स्वर्ग में देखो कांच का समुंदर है, लेकिन कोई स्वर्गदूत इनकी बात नहीं करता है। हर स्वर्गदूत कहता है क्रूस पे चढ़ाया गया मेमना ही वध के और आदर के योग्य है। यीशु मसीह को देखो, उसको देखो। बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए, अब बात में वापस टॉपिक पे आता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे पतरस वहां गया, सारी मंडली वहां बैठी थी। अब देखो उस मंडली में और इस मंडली में क्या अंतर है। लिखा गया है कि इन्होंने वचन सुना था पर उसे कंसंट्रेट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आइए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, देखो उन लोगों के अंदर क्या बात थी। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, आप मत खोलिए प्लीज, आपको मैं बाद में रेफरेंस देता हूं, मैं चाहता हूं अब ध्यान दो इस पे। बदर प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसका 44, देखिए क्या लिखा है यहां। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 45, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। माय गॉड, ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैठे हैं, उसकी सुन रहे हैं। इसलिए याकूब में लिखा है, अरे सुन तो लो, तुम सुनते ही नहीं हो। जिसके कान हो वो सुन ले। मैं अभी भी आपको बताता हूं, यहां पर कुछ लोग होंगे पर बिल्कुल आपका ध्यान कहीं और होगा। बस जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। अच्छी मीटिंग थी, पर यहां पर सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट सुन रहे थे, उनका ध्यान था वहां पर। ऐसे वो सुन रहे थे पतरस को, इतनी भूख के साथ वो बैठे हुए थे। जब वो सुन रहे थे, पतरस प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके ऊपर उंडेल दिया। आपको पता है, अगर आप यहां से लेकर यहां तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो, जैसे आज से बहुत साल पहले उसके संत, उसके चेले भरे हुए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रार्थना से ऊपर एक लेवल उठना पड़ेगा। प्रार्थना के बाद उसके वचन पे ध्यान देना। सिर्फ एक ही हम लोग काम करते हैं, प्रार्थना। उसके पीछे, उसके ऊपर हमें क्या करना है। अच्छे जब भी मैं लोगों से पूछता हूं ना, आप बाइबल पढ़ते हैं? मेरा बच्चा मेरे को पढ़ने नहीं देता। ओके, जब बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो सोने के बाद पढ़ती है वो, प्रभु इसे ठीक करना। तब टाइम कैसे मिलता है? तब तो तुम्हें समय मिल जाता है। ब्रदर मुझे बहुत काम रहता है, और कुछ तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप उनको बोलोगे ना प्रार्थना करते हो, हमारे मुंह में तो 24 घंटा उसका नाम रहता है। सही बात है, यशायाह भी सही कहता है, ये मुंह से आदर करते हैं परंतु मन से उसे दूर ही रखते। यू नो क्या क्वालिटी है इन लोगों के अंदर। सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। जो पतरस कह रहा था उसकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया था, और लिखा है उन्हें आशीष मिली। पवित्र आत्मा सब पर नहीं, सुनने वालों पर उतर आया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नाउ लिसन, नेमिया कहता है कि नबियों ने बातें की, पर हमारे बाप दादाओं ने उसे सुना पर उसे इग्नोर किया। पर यहां पर लिखा गया है, जब पतरस ने बातें की तो लोगों ने इग्नोर नहीं किया, उसे ध्यान से सुना और उन्हें आशीष पाई और वे पवित्र आत्मा से भर गए। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। मेरे हाथ में एक किताब है, बाइबल। हमें से हर व्यक्ति, चलो कभी मिस भी होता होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसे पढ़ते हैं। एक चैप्टर कोई पढ़ता है, कोई आधा पढ़ता है,
किसी को सच में बहुत व्यस्त है, एक वचन पढ़ लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वचन पढ़ने के बाद कितने लोग हैं जो इसे अपने केंद्र बिंदु ध्यान पर रखते? हां, सोचो, अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर देना चाहते हो तो इसे आदर देने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे एक अच्छी साफ जगह पर रखते हो। नो डाउट हमें इसे साफ जगह पर रखना चाहिए, पर क्या आपने इसे सही जगह पर रखा है? मैं आज शाम को प्रेयर कर रहा था, मुझे खुदा ने मेरे लिए ऐसा कहा, मेरे वचन को आदर देना सीख। मैंने बोला, प्रभु मैं तेरे वचन को कैसे आदर दे सकता हूं? उस पर ध्यान करके। और जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, जो मेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरता हूं। जानते हो क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर ये वचन आपकी सोच के साथ मिक्स नहीं होगा ना, आपका भीतरी मनुष्यत्व कभी बलवंत नहीं हो पाएगा। जब तक ये कलाम आपकी सोच में मिक्स नहीं होगा आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आप लोगों के साथ घूम के देखो, और आप है ना क्या करोगे पता है? आप उनके साथ घूमोगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर चुभेगा, भले आप न कहो। और आप जब घर पे आओगे ना, आप ऐसे बोलोगे, कैसे लोग थे। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा इनर मैन वीक है। जानते हो क्यों वीक है? तुम वर्ड को नहीं, तुम वर्ल्ड को मेडिटेट करते हो। एक दिन, सच बात बता रहा हूं, मेरे पास एक कंप्लेन आई। किसी मतलब एक ब्रदर हैं, वो उल्लासनगर के भी नहीं है, बाहर रहते हैं। उन्होंने आके मुझे कहा, ब्रदर मैं एक जॉब करता हूं और मैं बहुत डिस्टर्ब हूं जॉब में। तो मैंने बोला क्या हुआ, सैलरी कम है? बोला नहीं सैलरी अच्छी है मेरी। तो मैंने बोला क्या इशू है, दूर है? बोला नहीं दूर भी नहीं है, पास में है। तो बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला हमारे यहां पर है ना, अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा ना, मेरा बाजू वाला पूरे ऑफिस को बताता है। तो अभी मैं क्या करूं? मैंने उसको एक बात कही, मैंने बोला मुझे एक ऑफिस बता जहां पर यह प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम जिंदगी भर नौकरियां ही बदलते रहेंगे? कितने लोग हैं यहां पर, आपको लोगों से बहुत प्रॉब्लम्स होते, बहुत ज्यादा। हमेशा आप किसी का भी नाम लो, ये ऐसा है, इसका नाम लो, ये ऐसा है। कभी आपको अपनी कमजोरी नहीं दिख रही है कि क्यों आप इतने वीक हो? एक कहावत है, इंसान बहादुर इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता, और कमजोर इतना है कि लोगों से डर जाता है। कभी सुनी है आपने कहावत? कितने लोग हैं यहां पर ऐसे, अरे मैं इतना बहादुर हूं, प्रभु से भी नहीं डरता हूं, लेकिन इतना कमजोर हूं, भाई से डर जाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, सिर्फ इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप गलत फहमी में हो। अगर आप सच में अपनी आत्मा में बलवंत बनना चाहते हो, पौलुस को देखो कहां कहां से गुजरा। ऐसे आयरन की तरह वो स्ट्रांग था। वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, प्रैक्टिस करो इस वर्ड को अपने सामने रख के जीने की। एक दिन मेरी गाड़ी का किसी ने कवर फाड़ दिया। सच्ची बात बताता हूं, मैं नीचे उतरा, मैं जैसे गाड़ी चालू कर रहा था और मेरा ग्लास भी टूटा हुआ था। होता है, मैंने देखा है, कभी कभी करते हैं, और मुझे ये भी पता है वो लोग क्यों करते हैं। आई डोंट केयर। लेकिन मैं गाड़ी पे बैठा, थोड़ी चिढ़ लगी मुझे, क्योंकि मेरा नया नया कवर था, वो फाड़ दिया बाजू से, और कांच टेढ़ा पूरा टूटा हुआ पड़ा था, टेढ़ा और टूटा हुआ। तब मुझे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा? पवित्र आत्मा ने बोला चल दुआ करते हैं उसके लिए। और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने महसूस किया मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा उस आदमी के लिए प्रेयर कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सूरज के अंदर से तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से इसे और दे, जिसका कांच तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा, ये किया, वो किया। और जैसे प्रार्थना खत्म हुई मैंने आमीन कहा, और अंत में पवित्र आत्मा ने कहा तुझे पता है आज तूने एक आज्ञा का पालन किया। कौन सा? सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मुझे बताओ, लाइफ में सताने वाला ही नहीं है तो प्रार्थना करोगे किसके लिए? जो भी लोग आपको सताते हैं ना, आज मोबाइल पे उनको मैसेज करो और उनको लिखो, लिख जो न मता चवंदो हमारे मातो सताई नो है।
लेकिन आज उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। जानते हो क्या? प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यह व्यक्ति एक वचन को मानने में मेरी मदद करता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हें कोई श्राप देने वाला ही नहीं है, तुम आशीष दोगे किसे? जो तुम्हें श्राप देते हैं ना, उनको आशीष दो और प्रभु को बोलो धन्यवाद, ये आदमी एक वचन का पालन करने में मेरी मदद करता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि आपके पीछे इसलिए लगा दी है ताकि आप उसकी आज्ञाओं पर चलना सीखो। हेलो, कितने लोग मेरी बात समझे? आज समझ में आया क्यों है लाइफ ऐसी? हाँ, जो दुख मुझे हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर मानना सीखूं। दाऊद कहता है, देखो मैं आपको दो ग्रुप्स मिलाया। एक ऐसे लोग जिनके लिए नेमिया रिपेंट कर रहा है कि यार हमने क्यों नहीं सुनी। बेचारा नेमिया उस ग्रुप में था भी नहीं, फिर भी रो रहा था। लेकिन यहां पर पतरस कहता है, जब हम प्रचार कर रहे थे, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मैं कई लोगों से मीटिंग के बाद मिलता हूं, जब भी भाइयों और बहनों से मिलता हूं, हाथ मिलाते हैं, जय मसीह बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदर वी आर रियली ब्लेस्ड, हम बहुत आशीषित हुए, हम पनवेल से आए थे, हम न्यू बॉम्बे से आए हैं, हम यहां से आए हैं, वहां से आए। और कभी कभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं शायद ये आके बोलेगा, लेकिन वो मस्ती मजाक में चला जाता है। मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ये ब्लेस्ड हुए, ये ऐसे ही चला गया, रीजन क्या था? सिंपल, वो सिर्फ वर्ड सुन रहा था, पर ये सुन नहीं रहा था, उसे ले रहा था। सच कहता हूं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जब बाइबल को बंद करने के बाद, देखो आप ट्रेन में, समझो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जाते हैं सब लोग, जाते हैं? अभी देखिए, चलो मैं आपको एक एक्टिंग करके दिखाता हूं। आज मिमिक्री करने में वैसे भी मैं होशियार हूं। सब देखो यहां पर, ये देखिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको पता है हमारी इंडियन ट्रेन कितनी ईमानदार है, हर स्टेशन पे रुकती हैं। देखो आप बैठे हो सामने, ठीक है, 3 की जगह 4 बैठते ना, चलो ना थोड़ा थोड़ा कर करके बनाते हैं जगह, है ना? आप देखो वहां पर बैठे हो और आप बाइबल पढ़ते हो। आप समझो कोई आपके सामने है जो गालियां निकाल रही है, ऐसे वैसे बातें कर रही है, लोगों को अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ लोग बकबक करते रहते हैं। आप जैसे बाइबल बंद करोगे, आप फिर क्या करोगे? बैठ के उसको देखते रहोगे और फिर बाजू वाले से बोलोगे, इसको इतना प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं जाती है? चालू हो गई बकबक। कितने लोग हैं, आप अपना सारा ध्यान हटाकर, यार मरियम की एंगेजमेंट हुई, फिर स्वर्गदूत क्यों गया? पहले जाना चाहिए था ना। 99 भेड़ों को छोड़कर यार यीशु एक को ढूंढने चाहता है। इतना प्यार परमेश्वर का, यार एक ही बेटा था उसको भी दे दिया। पौलुस ने कितनी मार खाई थी यार, उसके बाद भी प्रभु की सेवा करता रहा। तीमुथियुस 45 साल का हो गया, अभी भी पौलुस उसको कहता है परमेश्वर को जान। कितने लोग मेडिटेट करते रहते हैं। अपन जानते क्या मेडिटेट करते हैं? ये 200 रुपया कब देगा? ₹2000 लेके गया, कल नहीं दिया ना, बलजीत को लेके जाऊंगा मार से। फिर क्या हुआ? बलजीत 1000 रुपया लेगा ना, और क्या मेरे से 2000 में 1000 उसका, 1000 मेरा। कल अगर नहीं मिला दिन्नू, इसको सबको लेके जाऊंगा। दिन्नू कब सुधरेगा यार? सोचते रहते हैं। किसी बहन की याद आ गई, बाप रे कितना इसका काम किया मैंने, कैसे चली गई। प्रभु उससे बदला ले, टांग तोड़े इसकी, गवाही दूंगी मैं। मैंने देखा है बहनें किचन में खड़े होकर ये सोचती हैं आजकल। शर्म की बात है, ये लोग अपने आप को मसीह भी कहते हैं। सच कहते हैं। आपको लगता है एक दिन जब थोमा ने कहा मरने वालों के साथ चलो मरने चलें, और यीशु पेड़ के नीचे बैठ के थोमा के लिए से सोचता होगा, बेटा तू किधर जाएगा? भले ही तू इधर मिला है, तेरे को एक बार फिर से मिलना है मुझसे जजमेंट डे पे, उस दिन मैं तेरे को दिखाएगा। सोचो, क्या यीशु ऐसा था? क्या सोचते रहते अपन? पता है, दुनिया भर का कचरा। सलमान खान का पिक्चर आया, ओबामा प्राइम मिनिस्टर बना, ढोकली ने 100 बनाया, शायद से धोनी ने, नाम भी याद नहीं आते मुझे इनके,
इसने 100 बनाया, इसकी शादी है, ये टकले के साथ भाग गई, ये गंजे के साथ भाग गई, इसने ऐसा किया, इसका दिवाला आ गया, इसने बैंकरप्ट हो गया, सारा दिन कचरा चलता रहता। दाऊद को देखो, क्या विश्वास से जीता था वो। गोलियत को कहता है तू मरेगा नहीं, तू तो मरेगा ही मरेगा, तेरा सर भी कटेगा, पशु भी खाएंगे। तब इज़राइल जान जाएगी कि एक परमेश्वर है जो बाले और लकड़ियों के द्वारा नहीं, अपने नाम से लड़ता है। अगर अपनी आत्मा में मजबूत होना चाहते हो ना, ये बच्चों के जैसा स्वभाव छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना, इसने जय मसीह नहीं बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जानते ये कौन है? ये बच्चे हैं, मेरा बैट लेके गए। ये बच्चों का स्वभाव है, छोड़ो इसको, मैच्योर बनो, लाइफ में स्ट्रगल्स करो। एक ब्रदर मुझे मिलने आया उस दिन, बोला भाई सारा दिन मुझे नेगेटिव थॉट्स तंग करते हैं, सारा दिन मैं लड़ता हूं। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। सोच तू एक जिम में है, 24 आवर्स तू एक्सरसाइज करता रहता है, सोच तू कितना मजबूत होगा। लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। देखिए ना, आपने वो एक ऑपरेशन थिएटर में एक मशीन पड़ी रहती है, ऐसे चलती रहती है, सीधी हो गई तो गेला गया तू। लाइफ को चलने दो ऐसे ऐसे, सीधी हो गई ना, ठंडे पड़ जाओगे, ऐसे ही खड़े रहोगे दुआओं में, आराधना में। आपको दूसरे बिलीवर्स की तरह आराधना में यॉर्निंग्स आएंगी, नींद आएगी, जैसे आज भी बहुत लोगों को आती है। बहुत लोग मिस कर देते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बैकस्लाइड हो, तुम्हें खुदा से कोई प्यार ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है आराधना क्या होती है। मैं आपको सच कहता हूं, ये तो मैं वर्शिप करता हूं, लेकिन जब भी और भाई यहां वर्शिप करते 5 मिनट पहले पहुंचता हूं मैं यहां पर उनकी आराधना में, क्योंकि मैं जानता हूं आराधना मुझे क्या देती है। एक यही तो मौका मिलता है मैं उसको बताऊं कि मैं तुझसे थोड़ा प्यार करता हूं। हाँ सच में, एक बहन ऐसे आराधना कर रही थी कुछ दिन पहले, प्लीज हंसना मत, ये दीवार है ऐसे, सेनाओं का यहोवा हमारे, मैंने भाई को तकिया भी दे इसको, ऐसे आराधना, ऐसे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, भाई जल्दी तकिया दे इसको, इधर ही सो जाएगी वो। दैट इज टुडेज वर्शिप। वो लकड़ियों में बंधे हुए थे और लिखा है आराधना कर रहे थे खुदावन की। यीशु मसीह कहता है वो दूध पीने वाले बच्चों से अपनी स्तुति करवाता है। भजन संहिता में पढ़ो, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा की आराधना करो, वो कहते हैं। क्या निर्गमन 14 अध्याय में जब वो लाल समुद्र को 2 भाग करते हैं, डफलियां निकाल के कहते हैं यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। आज हमारी वर्शिप यॉर्निंग्स के साथ है। Come on, be prepared. सीखो इस ग्रुप से, वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। आज हमारा आना भी स्वार्थ है कई बार, चल कोई तो काम हो जाएगा, काम करवाने के लिए आते हैं अपन। अच्छी तरह खुदा के लिए आओ, परमेश्वर के लिए आओ। जिस दिन ये तुम पर उतरा, जिस दिन तुम इससे भर गए, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम जमीन पे नहीं, तुम आसमान में रहोगे। सच कहता हूं, यू विल बी इन हेवन ऑन अर्थ, ऐसे लिखा है ना व्यवस्था विवरण में। यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान तो तू अपने स्वर्गीय दिन पृथ्वी पर दिखेगा। ओके, मेडिटेट करो, उसको रखो। जिस समय लोग परेशान करते ना, उस समय तो ज्यादा रखो, ताकि आप उनको उस टाइम पे ब्लेस कर पाओ। यस लॉर्ड, आई ब्लेस हिम इन जीसस नेम। जो भी है, क्या भी है, मेरे अपने हैं। आमीन। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध कहा है, उसे मनुष्य अशुद्ध न कहे।